मलाड परिसर के लोगों के लिए इतना जानदार और शानदार ये महाराणा प्रताप जी के नाम पर क्रीड़ांगन बना हुआ है, जिसमें मल्टी फैसिलिटी सभी प्रकार के खेलों का व्यवस्था यहाँ पर हुआ है। अभी अभी आपने देखा कि 5 स्टार टॉयलेट का हमने ओपनिंग किया है। इस प्रकार का टॉयलेट भी पूरे मुंबई शहर में आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना जानदार ये प्रकल्प बना है। इस प्रकल्प को पूरा करने में मेरे पार्टी के युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना, उनके सारे परिवार के लोग, यूनुस खान जो हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, जिन्होंने 6 साल लगातार मुझे ये सारा ग्राउंड जिन्होंने कब्जा किया था उनके पास से दिलवाने में, प्राप्त करने में मदद की। हमारे मलाड के सहायक आयुक्त तो किरण दिगावकर और उनके पूरी टीम बहुत ही कम समय में मदद करते हुए सारा काम को हमने खड़ा किया। इसमें 95% काम पूरा हो गया है। 5% जो बचा हुआ हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। अब ये चुनावी आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए फिर उसके बाद में लोग इतना अच्छा बना हुआ प्रकल्प लोगों को उपयोग करने के लिए नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने आज इसका उद्घाटन कर लिया है। कल से लोग इसको उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। ये निःशुल्क रहेगा। खाली जब इंडोर गेम है जिसके कोचेस वगैरह रहेंगे उनका जो भी चार्ज होगा उनको भरना पड़ेगा, लेकिन बाकी एंट्री फ्री है। गोपाल शेट्टी साहब के मन में 2018 से बात थी कि युवाओं को खास करके फुटबॉल के लिए, क्योंकि औरलम जैसे एरिया में भारत देश के लिए फुटबॉल खेलने के लिए ऐसे कई युवा आगे बढ़कर आए हैं, तो एक बहुत ही अत्याधुनिक ऐसे फुटबॉल ग्राउंड बनाने की इच्छा थी। और आज महाराणा प्रताप जी के नाम पर जो क्रीड़ांगन आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब ने हम सभी युवाओं को दिया है, हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, मुंबई के युवाओं के लिए दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मैदान के माध्यम से हम सब इतिहास रचाएंगे और यहीं से बच्चे निकलकर भविष्य में भारत का नाम विश्व में रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन का उद्घाटन हो रहा है। अगर 1 साल पहले आप यहाँ पर आते तो ये पूरा इंक्रोचमेंट से भरा हुआ था और यहाँ पर जिन्होंने अनऑथराइज इंक्रोचमेंट किया था वो किसी भी हालत में यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। ये समस्या थी और उसके अलावा अनवांटेड प्लान्स भी बहुत बड़ी मात्रा में इधर तैयार हो गए थे। मैं हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी का अभिनंदन करूँगा। उन्होंने सिर्फ मैदान ही नहीं दिया, इंक्रोचमेंट ही नहीं हटाया, तो एक रास्ता भी मलाड के लिए दिया। ये रास्ते का महत्व मलाड में रहने वाले लोगों के लिए अलग ही है, क्योंकि आप अगर देखो तो ये काचपाड़े का जो रास्ता है वो ऑलवेज ट्रैफिक से जाम रहता है। एक रिलीफ रोड जिसका हम कह सकते हैं, ऐसा रोड ये मिला है। और मुझे ऐसा लगता है शायद ही लिंक रोड से टच अंदर तक इतना बड़ा लंबा लेंथ का मैदान ग्राउंड शायद मलाड के इतिहास में अभी मैंने देखा नहीं है। दूसरी बात, ये जो टर्फ मैंने देखा, इतने साइज़ का टर्फ शायद मुंबई में भी कहाँ पर भी नहीं है। तो ये है, और गोपाल शेट्टी जी का ये अलगपन ही है, जो सोचते हैं, जो अलग ही सोचते हैं। जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ उनकी सोच चालू होती है। और आगे जाके मैं ये कहूँगा, छोटे बच्चों के लिए मैदान है, मैदानी खेलों के लिए मैदान है, परफॉर्मेंस के लिए जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले दिनों में महाराणा प्रताप का स्टैचू भी लगने वाला है। और रास्ते के आए हुए लोग और खेलने वाले बच्चे, इनके लिए इतनी अच्छी टॉयलेट की सुविधा, यानी इतना अच्छा टॉयलेट भी हो सकता है ऐसा प्रश्न लोगों को पड़ेगा। और रावड़िया सेवा संघ के जो हमारे भाई साहब हैं, इनके तो टॉयलेट्स मैंने देखे हैं, बहुत ही अच्छी तरह मना करते हैं। साथ ही में मैंने तो टॉयलेट में पहले बार लॉन्ड्री की सुविधा देखी है। लॉन्ड्री यानी एक एक चीज़ के बारे में कितना डीप में जाके सोचने का, कि आया हुआ व्यक्ति मुंबई से बाहर कोई आया तो टॉयलेट की सुविधा है, स्नान करने की सुविधा है, कपड़ा बदलने की सुविधा है, या उसको इस्त्री करने की भी सुविधा है। तो मुझे लगता है मल्टी थिंकिंग पूरा इस प्रोजेक्ट में किया गया है। और आने वाले दिनों में ये लिंक रोड के नज़दीक, एसवी रोड के नज़दीक ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मलाड वासियों के लिए आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी एंड तेजिंदर सिंह तिवाना, जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, जिन्होंने उसको मूर्त रूप लाने के लिए जो प्रयास किया, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पेपर वर्क के लिए और जो गवर्नमेंट ऑफिस से लाइसेंसिंग करने का काम हमारे यूनुस भाई ने किया है, तो मैं तीनों का बहुत धन्यवाद करूँगा। आने वाले दिनों में इसी तरह के मिसाल हम लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। मेरा नाम पालजी इरजी राबड़िया, मुझे पप्पू भाई से पहचाना जाते हैं। श्री राबड़िया सेवक संघ मंगल शौचालय का मैं ट्रस्टी हूँ, मैं अध्यक्ष के नाते एक कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ माननीय श्री खासदार मुंबई उत्तर के सम्मानीय गोपाल शेट्टी साहब के हाथों से ये शौचालय का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पालक मंत्री
लोधा साहेब, डिप्टी सीएम अपने फडणवीस साहेब, ये सर्व मान्यवर की उपस्थिति में ये हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या कुछ सुविधाओं को आपने मेंशन किया है, जैसे टॉयलेट बाथरूम के अलावा और क्या क्या कुछ है, जरा बता दीजिए। ये टॉयलेट एक विशिष्ट है कि जो डिलक्स टॉयलेट है और इसमें अत्याधुनिक शौचालय, जैसे इंटरनेशनल हम बाहर गाँव जाते हैं वहाँ कैसी सुविधा होती है, यहाँ लॉन्ड्री की भी सुविधा है। लॉन्ड्री के साथ कंसा आयुर्वेदा फुट मसाज भी हम लोग उपलब्ध करके दिए हैं, जिससे लोगों को जब लॉन्ड्री करते टाइम जो 10 मिनट का वक्त मिलता है तब अपने आरोग्य के लिए भी एक कंसा थाली जो आयुर्वेदा को हम प्रमोट करते हैं तो वो भी फैसिलिटी रखी है। और यहाँ नहाने की भी सुविधा है, टॉयलेट की भी सुविधा, इंग्लिश टॉयलेट की भी सुविधा है। और यहाँ कोई भी आदमी जो बाहर से, मुंबई अत्याधुनिक शहर है, उसमें बाहर से आने वाले कोई भी मुसाफिर यहाँ नहा धो, कपड़ा धो के, इस्त्री नया करके यहाँ से ही जो यहाँ के जो मुंबई में आने वाले को जो अभी भाड़ा परवड़ता नहीं है, हज़ारों रुपया रूम का भाड़ा रहता है, तो एक ऐसी सुविधा है अत्याधुनिक, यहाँ आदमी नहा धो के मुंबई शहर घूमने के लिए सज्ज हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि कंसा थाली रखा हुआ है, उसमें लॉन्ड्री की भी आपने सारी सुविधा कर रहे हैं, तो क्या ये सब निःशुल्क है या उसमें कुछ चार्जेस हैं, क्या है, जरा सा वो भी बता दीजिए। उसमें नॉमिनल चार्जेस हम लोग रखे हैं, जैसा टॉयलेट का 5 रुपया है, जो लॉन्ड्री का चार्जेस है वो भी एक नॉमिनल रहेगा। और जो कंसा थाली है वो एक सेवा का भाव है हमारा, जो हमारे ट्रस्ट की तरफ से, वो भी नॉमिनल जो छोटे से छोटा जितना होएगा कम से कम प्राइस में हम उपलब्ध किया जाएगा। ये किसके निधि से बना है, किसके प्रयास से बना है, कौन सा ट्रस्ट है, क्या है, कुछ एक ट्रस्ट के माध्यम से बना है, जो CSR फंड रहता है, जो ट्रस्ट के फंड से बना है। ये कोई शासकीय, कोई प्रशासकीय ऐसा कोई 1 रुपया इसमें हुआ, टोटल खर्च ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। क्या नाम है आपके ट्रस्ट का? हमारा ट्रस्ट का नाम श्री राबड़िया सेवक संघ मंगल शौचालय है, जो ये सुविधा मुहैया की है। ये आपने कोई पहला शौचालय बनाया कि इस तरह के और भी शौचालय हैं यहाँ पे? हमारे संस्था के मार्फत और शौचालय बने हुए हैं जो ऐसे ही बने हुए हैं, और आगे भी जो भी हमको काम देंगे तो ऐसे ही एक मुंबई अत्याधुनिक सुविधा के सज्ज होते हुए ये टॉयलेट होना चाहिए। क्योंकि बाहर से जो कोई भी लोग आते हैं तो पहला टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो मुंबई की पहचान ही ऐसे अत्याधुनिक शौचालय से होनी चाहिए, ऐसी हमारी ट्रस्ट की सोच है। ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पर है, जरा इसके बारे में बता दीजिए व्यूअर्स को। ये ओपनिंग मलाड वेस्ट डी मार्ट के सामने एक BMC फुटबॉल नया ग्राउंड बना है, उसके बाजू में ही टॉयलेट है। यहाँ से लाखों लोग आने जाने का है, ये एकमेव ऐसा अत्याधुनिक टॉयलेट है जो लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध किया है।